Hey guys, this is me मंजू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्टाइल अप। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था बिना सेफ्टी पिन के आप किस तरह से टाइट फिटिंग साड़ी वेयर कर सकते हो। तो आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट किया कि उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कौन सा वाला फैब्रिक खींचकर टाइट करना है। एंड मेरे कुछ व्यूअर्स का कहना है कि उनकी प्लीट्स इक्वल नहीं आती है, साथ ही राइट साइड की तरफ पार्ट बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आता है उसका वो क्या करे, जब वो टक करती है तो बहुत ज़्यादा फूला फूला सा दिखता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आज की वीडियो लेकर आई हूँ। सो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने पेटीकोट वेयर कर लिया है, साथ ही में देखिए मैंने हील वाला स्लीपर वेयर किया हुआ है। एंड देखिए पेटीकोट को हमने राइट साइड बांधा है क्योंकि जो मेरी साड़ी है ना वो सिल्क की है। अगर आपकी साड़ी ट्रांसपेरेंट हो तो आप मिड में पेटीकोट को बांध सकती हैं। और ये साड़ी मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज की थी, इसकी अनबॉक्सिंग मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दी है मैंने। और देखिए ये साड़ी का पल्लू है हमारा। हमें साड़ी के इस तरह से एंड सिरे तक जाना है। एंड ये देखिए यहाँ राइट साइड से हमें टकिंग स्टार्ट करनी होती है। सबसे पहले हम सामने का पार्ट टक करते हैं और देखिए यहाँ राइट साइड जहाँ हमने पेटीकोट का नाड़ा बांधा है बिल्कुल वहीं से मैं इसकी टकिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और अपने हाइट को देखिए चेक करते हुए आपको टक करना है। तो इस तरह से पहले हम सामने का पार्ट अच्छे से टक करेंगे। इसके बाद हमें 1 राउंड लेना है और फिर से हम सामने की तरफ आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको साड़ी को टाइट से खींचना है और उसके बाद यहाँ अपने हाइट को चेक करते हुए टक करेंगे, देखिए इस तरह से। एंड इसके बाद बैक का हमारा पार्ट है ना उसे भी हम अच्छे से पेटीकोट में टक कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी फर्स्ट राउंड की टकिंग बहुत ही अच्छे से हो जाती है। अब हम अपने साड़ी का पल्लू यहाँ पर बनाएंगे। तो इस तरह से आपको लेते हुए जाना है और इसके पल्लू तक हम जाएंगे साड़ी को लेते हुए। देखिए ये हमारी साड़ी का पल्लू है। इसके दोनों सिरों को हमें इस तरह से पकड़ना होगा और अब मैं गैदर कर रही हूँ, बस आपको इकट्ठा करना है, चाहे आप जैसे भी कर लो। और फिर इसे हम बैक से घुमाकर सामने की तरफ लेकर आएंगे। इस तरह से देखिए आपकी साड़ी मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद हम इस पल्लू को ओपन कर लेंगे और इसके दोनों सिरों को फिर से पकड़ेंगे। अब इस तरह से पकड़ लेने के बाद हम यहाँ प्लीट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरह से हम प्लीट्स बनाएंगे। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चौड़ी या पतली बना सकती हैं। ऐसे हम 1 बाय 1 प्लीट्स बनाएंगे। और देखिए यहाँ पर फर्स्ट प्लीट हमेशा आपको चौड़ी रखनी है और उसके अकॉर्डिंग हम बाकी की प्लीट्स पतली बनाते हैं। एंड देखिए ये जब लास्ट की प्लीट्स हमारी अंदर जाती है ना उसकी बॉर्डर, तो आपको उसको बाहर की तरफ मैनेज करके निकालना इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने प्लीट्स को देखिए बना लिया ना। अब यहाँ पर सभी प्लीट्स को यहाँ थोड़ा सा ये टेसस था इसकी वजह से इक्वल नहीं आए, तो मैं इसे इक्वल कर लेती हूँ। इस तरह से देखिए इक्वल करके आपको अच्छे से पकड़ लेना होगा। अगर आप बिगनर हो तो यहाँ सेफ्टी पिन भी लगा सकते हो। अब देखिए हमने प्लीट्स अरेंज बना लिया ना यहाँ पर, तो इसे इस तरह से हिला लेंगे और 1 बाय 1 प्लीट्स को पकड़ते हुए नीचे की तरफ खींचेंगे। ऐसा सिल्क की साड़ियों में करने से कोई भी साड़ी हो बहुत ही अच्छे से आपकी प्लीट्स उभर कर दिखने लगती है, देखिए इस तरह से। और अब मैं अब साइड से देखिए 1 बाय 1 प्लीट्स को इस तरह से पकड़ूंगी। तो देखिए इस तरह से हमने अरेंज कर लिया ना, फटाफट से इतना पार्ट हमारा रेडी हो गया है। इसे मैं अपने लेफ्ट वाले शोल्डर पे देखिए इस तरह से रखूंगी और यहाँ पर देखिए आपको पकड़े रहना है शोल्डर के पास, इस तरह से हाथों में उठा लेना है। और उसके बाद फिर से हम एक बार हिलाएंगे अच्छे से इस तरह से देखिए। और फिर 1 बाय 1 प्लीट्स को मैं पकड़ के नीचे की तरफ खींचूंगी। अब देखिए फिर से प्लीट्स ऊपर कर दिखने लगी। अब मैं साइड से 1 बाय 1 सभी प्लीट्स को पकड़ रही हूँ। अब हम इसे देखिए इतना पार्ट फिर से अरेंज कर लिया ना, इसे वापस से अपने लेफ्ट वाले शोल्डर पे ले जाएंगे इस तरह से। और देखिए जितनी आपको लेंथ चाहिए उतना तक आप अरेंज कर लो। तो मुझे घुटने से मैं हमेशा थोड़ा नीचे ही रखती हूँ, तो उतना तक मैंने बना लिया। और अब हम अपने शोल्डर में सेफ्टी पिन लगाएंगे। देखिए ब्लाउज के शोल्डर में हमें सेफ्टी पिन लगाना होता है, तो ये देखिए मैंने सेफ्टी पिन लिया और थोड़ा शोल्डर के आपको बैक में देखिए इस तरह से लगाना होता है सेफ्टी पिन को। अब ये जो प्लीट्स है ना इसमें इसको बिल्कुल अच्छे से देखिए मैं एक बार चेक करती हूँ, एक भी प्लीट्स मेरी छूटी ना हो। और उसके बाद जो ये अंदर वाला बॉर्डर है ना इसे इस तरह से लेना है, देखिए सामने की तरफ बिल्कुल अच्छे से आपको ठीक करते हुए जाना है, आपका बॉर्डर मुड़ा हुआ ना हो। और देखिए आपको टाइटली से खींचते हुए साड़ी को लाना है इस तरह से। देखिए इस तरह से लाते हैं ना, जैसे हम सेफ्टी पिन लगाते हैं। तो यहाँ मैं सेफ्टी पिन नहीं लगा रही, देखिए आपको राइट साइड तक मेज़र करना है। इतना साड़ी हमने मेज़र कर लिया ना। आप चाहो तो यहीं से प्लीट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे इसे टक कर रही हूँ और आज मैं आपको राइट साइड से प्लीट्स बनाकर दिखाऊंगी। तो ये देखिए आपको इस तरह से प्लीट्स लेनी है। देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ।
देखिए स्मॉल फिंगर और थंब से मैं इस तरह से आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से प्लीट्स को मैं यहाँ पर प्रेस करती हूँ और फ्रंट की 2 फिंगर में फंसाती हूँ। देखिए फर्स्ट प्लीट मैं यहाँ पे चौड़ी ले रही हूँ। इस तरह से आपको याद रखना है। अगर आप ठीक सामने से अपनी प्लीट्स बनाने स्टार्ट करते हो ना, तो आपको फर्स्ट प्लीट चौड़ी रख लेनी है एंड इसके अकॉर्डिंग हम बाकी की प्लीट्स पतली बनाएंगे। ऐसे हमें 1 बाय 1 प्लीट्स बनानी है, बहुत ईजी से बन जाता है। एंड देखिए फर्स्ट प्लीट आपको चौड़ी इसलिए रखनी है क्योंकि जब आप चलोगे ना तो आपकी फर्स्ट प्लीट बाकी प्लीट से दूर भागने लगती है, प्रॉब्लम ना आए इसके लिए हम फर्स्ट प्लीट चौड़ी बनाते हैं। तो देखिए ऐसे हमने सभी प्लीट्स, जितनी भी साड़ियाँ थी सभी की प्लीट्स बना ली है और इसे देखिए मैं अच्छे से झटक रही हूँ। एक बार यहाँ पर 1 बाय 1 प्लीट्स को झटक देंगे ना तो ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाती है। अब मैं यहाँ ऊपर बॉर्डर से देखिए यहाँ पर इक्वल कर रही हूँ। अब आप लोग बोलते हो ना आपकी प्लीट्स इक्वल नहीं आती है, तो आपको यही मिस्टेक होती है। आपको जो ऊपर वाला बॉर्डर है ना, इसे बिल्कुल मिलाते हुए सभी प्लीट्स को इक्वल करना होता है और जैसे जैसे सामने आए थोड़ा थोड़ा डाउन में जाएँ। और देखिए इस तरह से हमने प्लीट्स को अरेंज कर लिया है। अब देखिए हमारी प्लीट्स इक्वल आपको दिखेगी। साइड से मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से पकड़ लेंगे 1 बाय 1 प्लीट्स को और इसे एक बार उठाकर अच्छे से झटक देंगे ना तो प्लीट्स देखिए एक ही बार में सेट हो गई। अब मैं वापस से देखिए आपको दिखाती हूँ। इस तरह से अब जहाँ ये देखिए साइड से हम 1 बाय 1 प्लीट्स को पकड़ते हुए आएंगे और फर्स्ट प्लीट में जब आएंगे ना तो इसे खोलेंगे और देखिए जितना भी राइट साइड की तरफ आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा होगा ना, उसे आपको इसमें इस तरह से ले लेना है। तो ये प्लीट्स आपकी यहाँ पर थोड़ी चौड़ी और हो जाती है और इसे रखते वक्त बाकी की प्लीट्स से ना आप थोड़ा सा नीचे रखेंगे, बहुत नहीं, एकदम हल्का सा देखिए नीचे रखना है उसे। अगर आप बहुत नीचे रख दोगे तो फिर आपकी फर्स्ट प्लीट जो लटक जाती है ना वही होगा फिर से, तो आप कमेंट करोगे। तो इस तरह से देखिए हमारी प्लीट्स कोई भी आपको लटकी वटकी कुछ नहीं दिखने वाली है, सब इक्वल नज़र आएगी। अब यहाँ पर जहाँ हमें टक करना है ना वहाँ पे आपको इस तरह से मेज़र करना है। उसके पहले देखिए हम प्लीट्स को यहाँ पर एक सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेते हैं ताकि जो हम प्लीट्स इतनी मेहनत से बनाते हैं वो बिल्कुल भी अब इधर उधर ना हो सेट कर लेने के बाद। अब देखिए इस तरह से आपने सेफ्टी पिन लगा ली। अब तो आपकी प्लीट्स ख़राब नहीं होगी। अब यहाँ जहाँ आपको टक करना है ना वहाँ प्लीट्स को 1 बाय 1 देखिए साइड से 1/2 सेंटीमीटर का गैपिंग देते हुए यहाँ पर पकड़ लेंगे। अब देखिए इस तरह से पकड़ते हुए ना यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने छोड़ा था ना, इसी को हम बाद में खींचकर टक करते। देखिए इस तरह से ट्विस्ट कर और यही वाला फैब्रिक हम टक करते हैं। तो फिलहाल इसको मैं हटा रही हूँ और देखिए ये जो प्लीट्स हमने पकड़ी हुई है इसको अपने बेली बटन के ठीक सामने रखते हुए यहाँ पर टकिंग करेंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर हमने टक कर लिया ना। अब ये देखिए इस तरह से आपकी प्लीट्स एकदम, अगर आप ऊपर से अरेंज करोगे तो ही आपकी प्लीट्स नीचे से भी इक्वल दिखती है। इस तरह से देखिए 1 बाय 1 मैं प्लीट्स को देखिए आपको चेक करके दिखाती हूँ। इस तरह से झुकते हुए अगर आप इसे खींच दोगे एक बार हाथों से, इस तरह से प्रेस करोगे तो बिल्कुल अच्छे से ये अरेंज हो जाती है। अब यहाँ देखिए राइट साइड की तरफ आप बोलते हो ना, यहाँ पर पहले मैं इसको टाइट करूँगी। उसके पहले अगर आपको पूरे दिन के साड़ी वेयर करनी है तो यहाँ एक सेफ्टी पिन लगा ले इस वाले पार्ट पर। और ये जो राइट साइड की तरफ फैब्रिक को आपको खुला हुआ दिख रहा है ना, इसमें आपको थोड़ा और खोल लेना है जितने में आपका हैंड जाए। देखिए दूसरी साइड मेरा हैंड दिख रहा है ना, लेफ्ट साइड वाला ये जो फैब्रिक है ना, इसको आपको देखिए यहाँ से बिल्कुल टाइट करना है, एकदम टाइट से लेकर आना है। और ये देखिए ये जो राइट साइड हमने फैब्रिक खोला है, यहाँ से हाथ को ले जाएंगे, हैंड को अंदर इंसर्ट करना है। और देखिए जो लेफ्ट साइड वाला फैब्रिक है उसको राइट साइड वाले हैंड से पकड़ के अब हम खींचेंगे। देखिए इस तरह से। अब मैं प्लीट्स को पकड़ के खींच रही हूँ क्योंकि मैंने सेफ्टी पिन नहीं लगाई तो आपकी प्लीट्स खुल जाएगी, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें। और ये जो साइड का फैब्रिक है इसे अच्छे से बिल्कुल आपको सेट करना है, जहाँ पे आप चाहो वहाँ कर सकते हो इसे। तो इस तरह से प्लीट्स को पकड़ते हुए देखिए इस तरह से मैंने टाइट किया ना, इस तरह से खींचेंगे और फिर यही वाला फैब्रिक देखिए ट्विस्ट करते हैं और टक करते हैं। जो मैंने पहले दिखाया ये वही फैब्रिक है। और उसके बाद अब ये देखिए इसको टक कर लिया ना, इस तरह से ये वाला पार्ट मेरा टाइट फिटिंग वाला टकिंग हो गया। अब मैं ये ऊपर वाले पार्ट को टक कर रही हूँ। इस तरह से टक कर लेने के बाद अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है ना, इसको आपको अच्छे से बैक में देखिए बिल्कुल ठीक करते हुए लेकर जाना है बैक साइड की तरफ। इस तरह से देखिए अब मैं इसे अपने लेफ्ट साइड की तरफ से देखिए पल्लू की प्लीट्स को हटा रही हूँ और उसके बाद से यहाँ पर एक्स्ट्रा जो बैक साइड मैंने फैब्रिक कर रखा था उसे सामने की तरफ लेकर आकर प्लीट्स के नीचे उसे छोड़ दिया है। इससे आपके देखिए राइट साइड की तरफ फैब्रिक एकदम प्लेन और टाइट फिटिंग नज़र आएगा और कहीं से भी आपकी साड़ी फूली सी भी नहीं दिखेगी। अब इसके बाद से मैं यहाँ अपने सामने की भी प्लीट्स को 1 बाय 1 अरेंज कर रही हूँ।
तो देखिए इस तरह से हमारा फाइनल लुक कंप्लीट हो गया है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना वीडियो को मत भूलिएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करती रहूँ नए नए तरीके से। सो आज की वीडियो में इतना ही। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।